सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कुणाल गर्ग और आप देख रहे हैं फ्री का रेक्ट सीरीज। और इस रेक्ट सीरीज में हम सीखने वाले हैं पूरा रेक्ट, बिल्कुल बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक पूरा सिखाऊंगा रेक्ट आपको। मेरे साथ बने रहिए। बस एक चीज़ें चाहिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट में, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट आती हो और एक डेडिकेशन चाहिए। अगर डेडिकेशन है तो आप पूरा रेक्ट सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा रेक्ट सिखाऊंगा और हम एट लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर देंगे जिससे हमें रेक्ट पूरा आने लग जाएगा। ठीक है, तो बिफोर मूविंग टू, हम जब मूव करेंगे जंप करेंगे उससे पहले थोड़ा सा मैं चीज़ें बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट आई थोड़ा बहुत पता हो कि जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। रिएक्ट मेरे पे छोड़ देना, मैं हूँ करवाऊंगा पूरा आपको। और साथ में यार अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कर भी दिया करो वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो अब चलते हैं सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं एक्चुअली रिएक्ट को कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत रिएक्ट सीखते हैं पहले होता क्या, फिर रिएक्ट पे कोड में जंप करते हैं सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और आज समझेंगे रिएक्ट और एक्चुअली रिएक्ट का थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर जो हम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर कंपोनेंट कहीं बिखर गए बड़े प्रोजेक्ट में तो मुश्किल हो जाएगा। और कंपोनेंट्स पे तो वेबसाइट चलती है। एक्चुअली कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो रिएक्ट की वेबसाइट में क्या लिखा होगा कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। तो रिएक्ट एक क्या है कि यूजर फेस इंटरफेस बनाने के लिए काम आती है, यूआई बनाने के काम आती है। बहुत फटाफट यूआई बनते हैं, खतरनाक परफॉर्मेंस मिलती है। कैसे मिलती है वो बात करेंगे। अब मैं अगर HTML CSS में एक वेबसाइट बनाने की बात करूं, ठीक है, तो एक ये नैप बार होगी कंपोनेंट आप ऊपर देख रहे हैं जो मेरे ऊपर, जहाँ पे मैं रिएक्ट लिखा है, डॉक्स ट्यूटोरियल ब्लॉग कम्युनिटी लिखा है, सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ये एक होगा, एक नैप बार होगा। कुछ लोग इसको हीरो सेक्शन बोल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लैंड करते हैं स्टार्टिंग में। और ये हो गए कुछ कुछ बॉक्सेज हो गए। तो थ्रू आउट वेबसाइट में अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ सारी चीजें कहीं कॉमन में स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे कॉमन होते हैं। अगर मैं बात करूँ इस वेबसाइट में, तो आप कहीं ना कहीं मानेंगे कि भैया ये देखिए यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए H1 टैग, और नीचे एक पैराग्राफ टैग चाहिए। हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ टैग चाहिए, हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ टैग चाहिए। तो भैया ये चीज सेम है, हम बारी बारी कॉपी करके लिखते हैं, डिव बना रहे तो उसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। बट यार HTML में हम कॉपी कर पेस्ट कर सकते हैं, माना कहीं ना कहीं आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फटाफट से देखेंगे कीबोर्ड में हाँ लगा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बट यार रिएक्ट में ऐसा कोई जरूरत नहीं है करने की। रिएक्ट एक आपको अलग से देता है कंपोनेंट, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या होगा भैया, कि कंपोनेंट होगा सिर्फ ये कंपोनेंट, ठीक है। देख सकते हैं कि मैंने उस वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया फटाक से, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ एक्चुअली कंपोनेंट क्या होगा। तो ये देखो तीनों एक जैसे हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा ड्राइंग फ्री हैंड बना रहा हूँ तो समझ लेना, एक ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया, और दूसरा बॉक्स ये हो गया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, एक हेडिंग टैग हो गया, दो पैराग्राफ हो गए ये दो। एक हेडिंग टैग हो गया, दो पैराग्राफ हो गए ये। एक हेडिंग टैग हो गया, दो पैराग्राफ हो गए। भाई क्यों हम एक स्ट्रक्चर को बारी बारी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जब हमें पता है कि उसके बीच में सिर्फ डेटा को चेंज करना है। तो क्यों हम ऐसा करें कि जावास्क्रिप्ट में कि हम एक बॉक्स बनाएं, डिजाइन दे अच्छा था उस बॉक्स को, जिसमें हम एक H1 टैग जो होगा उसको एक वेरिएबल दे दें, और जो पैराग्राफ टैग होगा उसको एक वेरिएबल दे दें, और जो नीचे वाला पैराग्राफ होगा उसको भी एक वेरिएबल दे दें। भाई जब वेरिएबल्स चेंज होंगे तो वैल्यू डाल के दिखा देना। तो रेक्ट इज बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स, दिस इज व्हाट मीन ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट होगा एक ब्रेक डाउन करने एक चीज को, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने एक वेबसाइट में। अगर मैं फटाफट से देखूं वापस से, तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है आपको। अगर मैं वापस करूं स्टार्ट, देखो यहाँ पे एक यूज हुआ ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट क्या होगा कि ये वाला कंपोनेंट, ये ध्यान से देखना, लाइव जेएस एडिटर लिखा हुआ है जो यही वाला, ठीक है। ये कंपोनेंट कैसे हुआ भाई, इसमें सिर्फ बीच वाला कोड चेंज हो रहा है, ऊपर वाला देखो एडिटर, ठीक है। कहीं आपने एक बाई साइड कंपोनेंट बनाया है जिसको टाइप दोगे, एडिटर टाइप दिया, तो फटक से एडिटर बन गया। एडिटर बनने के बाद आप जिसको मैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि एक वेरिएबल ऑफ कोड है जो उसके अंदर है, ठीक है। तो अब दूसरी बात, अब आप देख सकते हो ऊपर नैप बार लगा हुआ है जो मेरे पास ये वाला रिएक्ट वाला नैप बार ब्लैक कलर का, ठीक है। अब मैं जाऊँ डॉक्स पे, नैप बार सेम है, ट्यूटोरियल पे नैप बार सेम है, ब्लॉग पे नैप बार सेम है, कम्युनिटी पे नैप बार सेम है। भाई क्यों उस वेबसाइट के नैप बार को मैं कॉपी पेस्ट करूं। अब ध्यान से एक चीज और नोटिस करना, डॉक्स पे गया, ऊपर वाला यूआरएल चेंज हो रहा है, बट नैप बार सेम जा रही है, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया कि नैप बार कांस्टेंट रह रहा है हर पेज के द्वारा, बट यार उसका जो यूआरएल वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है वेबसाइट रेक्ट की कि बटन दबाने पे सीधा पेज दिख रहा है, रादर देन कि रिलोडिंग पेज आए, सर्वर से कॉलिंग हो, पेज दोबारा रिलोड नहीं जरूरत है भाई। हमें हम कैच में रखते हैं उस पेज को लाकर अपने पास, ब्राउजर एंड में पड़ा रहता है। जब आपको चाहिए होता है हम डिस्प्ले में चेंज करते हैं कोड्स को। तो ये होता है रिएक्ट का फंडा, ठीक है। तो क्यों ना एक मैं नैपबार का कंपोनेंट अलग बनाऊं कहीं ऊपर ग्लोबल में, और जहां पे भी मुझे पता है नैपबार यूज करनी है उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूं। डिजाइनिंग वन टाइम, यूज नंबर ऑफ टाइम। रिएक्ट बिल्ड करता है डिजाइन वन टाइम, यूज नंबर ऑफ टाइम, एंड नंबर ऑफ टाइम्स में एन होता है, जितने बार मर्जी यूज करो। डिपेंड केस है कंपोनेंट कैसे तोड़ना है। अब चीजें होती है तोड़ने पे, ठीक है। आप कितना तोड़ सकते हैं, तोड़ जितना ज्यादा करेंगे उतना बढ़ जाता है। अब डॉक्स में देखिए यहाँ पे पूरा वेबसाइट तोड़ सकते हैं, रिएक्ट वालों ने पूरा वेबसाइट अपना तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी बना लीजिए, आप ये वाली चीजों को तोड़ सकते हैं, ब्रेकथ्रू कर सकते हैं। अब पूरा बात करूँ तो आप इस कंपोनेंट को भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। इस कंपोनेंट को एक हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ टैग चाहिए लेफ्ट साइड, फिर कोड एडिटर चाहिए, आउटपुट चाहिए, नीचे फॉलो करेंगे सेम सिंटैक्स। हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, कोड एडिटर चाहिए, कोड के आउटपुट चाहिए, सेम थ्रू आउट देख सकते हैं। नीचे जाएंगे
तो ये कंपोनेंट माउंट करवाए हैं वन बाय वन, बट उसमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट इस पे काम करता है कि हम वैल्यू को चेंज करते रहेंगे बट कंपोनेंट एक बार बनाएंगे। और कंपोनेंट एचटीएमएल सीएसएक्स को जावास्क्रिप्ट में जब मिक्स करते हैं उसे बोलते हैं जेएसएक्स। ठीक है, तो वो हो गया जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स हो गया, जिसको हम एक्सएमएल स्क्रिप्ट बोल देते हैं, कुछ अलग अलग बोल देते हैं। ठीक है, बट बेसिकली वो जेएसएक्स फाइल होगी जिसमें हम एचटीएमएल सीएसएस को कंबाइन करके कंपोनेंट बनाएंगे, जिसमें वेरिएबल्स होंगे जो जावास्क्रिप्ट इनपुट करके चेंज करेगा, रिलोड करेगा फ्रंट एंड साइड पे। ठीक है, अब ये हुआ रिएक्ट का फंडा। ठीक है, अब रिएक्ट में एक और काम खासियत ये है कि रिएक्ट मैं चेंजेस कर रहा हूं, जब मैं नेपबास के ट्यूटोरियल्स में देख सकते हो लगातार, भाई मेरा वो चेंज हो रहा है बट मेरा राउटिंग फटाफट हो रहा है चेंज, देख सकते हैं फटाक से रिलोड नहीं हो रहा। रिएक्ट क्या करता है कि सभी चंक ऑफ फाइल्स को मिक्स करके बैक एंड कैचे से फर्स्ट टाइम में रिलोड करके ले आता है और वो वेबसाइट में बैठ जाता है। अब दे आर सिटिंग लाइक आराम से बैठ सकते हैं लाइक अ प्रो प्लेयर। आप बोले भैया हमें ब्लॉग दिखा दीजिए, ब्लॉग देखना है। पिछली वाले सर्वर एचटीएमएल क्या करते थे, वेट अ मिनट आई जस्ट कॉल अ सर्वर टू प्लीज ब्लॉग वाला देना पेज, ये लीजिए ब्लॉग वाला पेज। तो वहां पे ब्लॉग वाला पेज ऐसे आता था, बट इस रेक्ट में क्या करता है, ब्लॉग वाला पेज है ये, यू वांट ब्लॉग पेज, ओ व्हाई नॉट यार, एक मिनट होम पेज सर्च करो, ये लो ब्लॉग पेज देखो यार जरा। अब इतने में जो ब्लॉग पेज आ रहा है, होम पेज हट रहा है, जो कंपोनेंट सेम होंगे ब्लॉग में वो कंपोनेंट्स लग जाएंगे, उनमें डेटा जावास्क्रिप्ट डाल देगा और आपको दिख जाएगा। विद इन सेकेंड्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये काम हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। तो मजेदार क्या काम हुआ कि परफॉर्मेंस बढ़ गई क्लाइंट साइड, क्लाइंट्स मजे में झूम रहे हैं कि भैया क्या परफॉर्मेंस मिल रही है। और जहां तक की लॉजिक्स की बात करूं, अनहैंडलिंग परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब आप इतना बड़ा हैंडल, जितना मर्जी प्रॉब्लम हो आप उसको भी हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली सीएसएस में कोड बारी बारी लिखना पड़ता था, उस चीज से हम बाहर आ जाएंगे। हम बात करेंगे रिएक्ट में। अब हम रिएक्ट सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझ जाओगे साथ साथ। ये है बेसिक कंसेप्ट रिएक्ट का, राइट वन टाइम यूज नंबर ऑफ टाइम्स, ये मैं बोलता हूँ, रिएक्ट भी यही बोलता है कि आप कंपोनेंट्स बनाइए और यूज करते जाइए जितनी बार मर्जी। इंस्टॉल करने का तरीका देखते हैं। क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, आप सीरियल लिंक से मत जाइए, आप रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करने का सही तरीका सीख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एनपीएम चाहिए, सिस्टम में एनपीएम इंस्टॉल कर लेना आप अपने जो भी आपका सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अच्छा रखना, थोड़ा डेवलपमेंट करने जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा कंपोनेंट ज्यादा होंगे तब हैवी होगा, बट लाइट वेट, स्टार्टिंग में बहुत लाइट वेट है रिएक्ट, मजेदार फीलिंग देता है फटाक से वाली। ठीक है, तो आप क्या करना है, npx create react app करना, ये वाला लिख देना। तो मैं टर्मिनल खोलता हूँ फटाफट। तो टर्मिनल में आपको टाइप करना है npx create react app learn react। ठीक है, तो ये सिंटैक्स को याद रख लेना। सबसे पहले npm इंस्टॉल कर लेना प्लीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। npm इंस्टॉल करने के बाद आपको सीधा ये लिखना है npx create react app और learn react। जैसे आप दबाएंगे तो मैं इंस्टॉल का वेट करता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो आपको टाइप करना है code.i। जैसे आप खोलेंगे तो ये VS कोड में खुल जाएगा। और देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में भयंकर सा लग सकता है आपको स्ट्रक्चर, तो ये होगा नॉर्मल यूज होंगे कुछ नोड के जो मॉड्यूल्स होंगे, तो आप उन्हें ध्यान मत दीजिए। पब्लिक फोल्डर होगा जो मेन फोल्डर समझेंगे इसको एक्चुअली। ठीक है, सोर्स फोल्डर जहाँ पे हम कोड करने वाले हैं। तो index.html एक फाइल है जो कि रेंडर तो फ्रंट एंड में HTML ही होगा एट लास्ट, वो रिएक्ट संभाल रहा है, रिएक्ट के डेवलपर्स ने बहुत काम किया है, वो संभाल रहा है रिएक्ट, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, हमें हल्की फुल्की कस्टमाइजेशन करनी है। इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं। टर्मिनल में जाना और लिख देना npm स्टार्ट, ये करके बैठ जाना आराम से। 2-3 मिनट मैक्सिमम लेता है अगर आपका रैक बहुत स्लाइटली है। अगर क्रिस्पी सा सीपीयू है तो तब तक हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तब ये स्टार्ट हो जाएगा 10-20 सेकंड में और ज़्यादा से ज़्यादा। तो index.html में क्या टाइटल सेम HTML आता है, तो आपको पढ़ा होगा टाइटल टैग होता है जो वेबसाइट को टाइटल देने का काम आता है। बॉडी टैग dyd रोल, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो एक चीज रिमाइंड करवाऊंगा यहाँ पे जो होती है, आप आई थिंक सबको पता होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कुछ ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपने कुछ ऐसा पढ़ा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो हम इस आईडी को रूट से गेट करेंगे, यहाँ से सोर्स फोल्डर में सारी जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे इम्बेड करेंगे। inner.html शायद याद होगा किसी को, inner text याद होगा या फिर रिप्लेसिंग याद होंगे, क्योंकि अगर आपको याद है तो प्लीज उस चीज को दिमाग में रखिए और यहाँ पे वही चीज अप्लाई होने वाली है। तो इंडेक्स फाइल में HTML आपको क्या करना है कि आपको टाइटल दे देना है। अगर आप कुछ अपने सीरियस लिंक डालना चाहते हैं, जो आप कंटेंट डिलीवर नेटवर्क इंजन होंगे आप उनको लाना चाहते हैं, उतार लाइए यहाँ पे, भेजक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतारिए उनको फटक से यहाँ पे। ठीक है, कुछ टूल की कस्टमाइजेशन, मेटा डेटा चेंज करना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट किसके रिगार्ड है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और साथ में हल्का फुल्का सा अगर स्टार्ट हो चुका है सर्वर, तब फिर भी 10 सेकंड 20 सेकंड और लगेंगे क्योंकि वो हॉट लोड होगा, तो आराम से लोडिंग होगी। तो बस यहाँ पे ये करना है, आपको टाइटल दे देना है। ठीक है, और डीवाईडी रूट में कुछ भी चेंज मत करना, कुछ भी चेंज मत करना इसमें, क्योंकि ये सब संभालेगा जावास्क्रिप्ट।
बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, मैनिफेस्ट जेसन ये सिर्फ लोगोज होते हैं, ठीक है। अगर आप वेबसाइट डेवलपर हो, डेवलपिंग एचटीएमएल वेबसाइट की, आपको पता होगा लोगो किस काम आता है, ऊपर वो जो एप्पल्स आइकन्स होते हैं उनमें काम आता है, ठीक है, सफारी वगैरह में। और क्रोम ब्राउजर में जो हमारे ऊपर न्यू टैब होती है उसमें एक लोगो आता है और साथ में नेम लिखा आता है, उसमें काम आते हैं ये। बंद कर दीजिए, पब्लिक फोल्डर काम का नहीं है ज्यादा। कस्टमाइजेशन करनी है इंडेक्स.html में कीजिए, सीरियल लिंक स्टार्ट डिलीवरिंग इंजन करने के लिए जो भी आप एचटीएमएल में डालना चाहते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा जितना कम इस फाइल को छेड़ेंगे, सिर्फ एसईओ के लिए छेड़ें, उससे अलावा मत छेड़ें। जितने भी सीरियल लिंक्स होंगे हम नोड मॉड्यूल्स को यूज करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे, फटक से उनको वहां पे डालेंगे रादर देन की जस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो सोर्स फोल्डर में जाएंगे, सबसे मेन फोल्डर ये रहेगा, ठीक है। अगर स्टार्ट हो गया तो देख सकते हैं स्टार्ट भी हो चुका सर्वर। तो ये रहा एडिट, तो ये रहा रेक्ट का ऐसे स्टार्टिंग पेज में ऐसा कोड आता है, ठीक है। तो देखिए वहां पे एचटीएमएल में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था भैया, हाउ दिस शुड बी पॉसिबल, वहां पे तो कुछ भी ना, डिवाइड रूट था। बट ये कैसे पेज यहाँ पे इतना बढ़िया पेज बना गया यार, समझो थोड़ा सा। वहां पे डिवाइड रूट था, तो index.js मेन फाइल है, तो इसने क्या किया, document.getElement by id root, ठीक है, मैंने बताया था। उसमें इसने इस वाले कंपोनेंट को रेंडर किया। कौन सा कंपोनेंट रेंडर किया, ऐप कंपोनेंट को रेंडर किया। भाई अब ऐप क्या है भैया जी, ऐप आया है इस वाले फोल्डर से app.jsx से, ठीक है, जैसे अब इसमें दे रखा है सारा वही वही एचटीएमएल लिखेंगे हम यहाँ पे, div क्लास नेम, हेडर दिया, इमेज दिया, पैराग्राफ दिया, एडिट दिया। अब मैं अगर इसको हटा दूं ना यहाँ से, तो देखना फ्रंट एंड साइड में क्या होगा, रिलोड हो जाएगा फटक से। तो देखना हट गया वो, ठीक है। अगर एडिट जो इसको भी हटाना तो आप इसको भी हटा देना, लो। तो जो भी आप यहाँ पे काम करोगे ना वो आपको फ्रंट साइड में दिखता रहेगा, फटक से यहाँ पे दिख रहा है, देखो, ठीक है ना। तो एक्चुअली है तो यहाँ पे HTML CSS ही यूज करना है हमें, बट हम उसके कंपोनेंट्स बिल्ड करेंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, app.css होगी स्टाइलिंग के लिए, app.js है, ठीक है फाइल। बाकी टेस्टिंग करनी हो फ्रंट एंड यूआई इंटीग्रेशंस की, कंपोनेंट शैलो रेंडरिंग हो रहे हैं कि नहीं, सही से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डेटा को नहीं, डेटा बाइंडिंग हो रही है नहीं, कंपोनेंट बाइंडिंग हो रही है कि, या फिर कंपोनेंट्स डिवाइडिंग हो रही है कि नहीं, सब कुछ चेक करना है। टेस्ट लिख सकते हैं बट हम नहीं लिखेंगे अभी, बाद में बताऊंगा। index.cs है, कुछ ऐसी CSS जो आप चाहते हैं कि थ्रू आउट वेबसाइट में काम होने वाले कॉमन CSS यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। index.js मैंने बता दिया, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप आगे कुछ चीजें यूज करेंगे आपको पता लग जाए कॉन्फ़िगरेशन कौन सी करनी है, बट फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, हम कंपोनेंट्स बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। setup.jsx नहीं जरूरत है, आप इसको भी डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं setup.js, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ऐप डॉट जो टेस्ट है इसको भी डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो index.js है, इसको रखेंगे, बट index.css है, ठीक है, आप इसे भी डिलीट कर सकते हैं। और app.css है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, अब हट गई है फाइल्स, तो आपको उन फाइल्स को यहाँ से रिमूव भी करना है, ठीक है। इंपोर्ट करने का तरीका देख लीजिए, फिर भी आपको बता देता हूँ। इंपोर्ट करेंगे अगर तो वो कंपोनेंट है, ठीक है, अगर वो कंपोनेंट है आपको उसको नाम देना पड़ेगा कैपिटल लेटर से, जैसे ऐप दे रखा है, ठीक है। और फ्रॉम करना है, कहां से लाना है उस कंपोनेंट को भैया जी, कंपोनेंट को कहां से लाना है, फ्रॉम, ऊपर लाने, ऊपर डॉट दबाना है। ये तो आपको पता ही होगा कॉन्फ़िगरेशन, डॉट क्यों लगाते हैं, सेमीकोलन राउटिंग देने के लिए फाइल में, दबा दीजिए एंटर। VS कोड यूज करो, रिकमेंडेशन आ रही है खतरनाक वाली, तो इसमें यूज करना है, ठीक है। और अब ऐप वाले में क्या करना है कि ऐप डॉट में लोगो नहीं यूज करे, हटा दीजिए। CSS हम यूज नहीं करें क्योंकि हम रिमूव कर दिए, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो एरर देगा फ्रंट एंड में कि भैया फाइल नहीं है हमारे पास, आप कैसे यूज कर रहे हो। तो इसे भी डिलीट कर दीजिए। अब देखो सिंपल सा है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, उसका नाम, ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट कर देना डिफॉल्ट के नाम से। मैं रिकमेंड करूंगा जो फाइल का नाम देंगे कैपिटल लेटर में उसको ही कंपोनेंट के साथ नाम दे दीजिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सही रहता है, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली इस कंपोनेंट का, आप बाहर से स्ट्रक्चर देखेंगे app.js के अंदर ऐप का कंपोनेंट ही होगा, ठीक है। बाकी CSS यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट करना डिफॉल्ट, ताकि आप उसको कोई दूसरी फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर सके, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। index.cx में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे रिपोर्ट वेटल्स भी नहीं है, तो आप इसे भी डिलीट कर दें और नीचे वाला भी सारा रिमूव कर दें। तो जस्ट सिंपल सा ये प्यारा सा बिल्कुल छोटा सा UI कोड बचा है। अब देखो ये कलर बचा है सिर्फ, ठीक है, कलर भी हट जाएगा 2-4 मिनट में, आप उसकी चिंता मत करो। यहाँ पे लिख दो लर्न रिएक्ट, रिफ्रेश और देखिए लर्न रिएक्ट आ चुका है फटक से। इस वीडियो में गाइस इतना ही, मैंने पूरा रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर बता दिया कैसे कैसे काम करता है, बट हम अपना बेस्ट स्ट्रक्चर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, मैं कौन सा यूज करता हूँ, कैसे रिकमेंड करता हूँ। बाकी सब वहीं से स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स वाली। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, अभी तक देख रहे हो सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को।